क्यों एक सास ने अपने होने वाली बहू से कहा, मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी। संगीता, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा ही प्यार दूंगी। होने वाली सास के ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने के लिए प्रमोद के साथ उनके मम्मी पापा और दीदी जीजा जी आए थे। प्रमोद और मैं दोनों ही इंजीनियरिंग है। प्रमोद की जॉब मुंबई में थी और मेरी बेंगलोर में। प्रमोद मेरी फूफा जी के दूर के रिश्ते में कोई लगते थे। फूफा जी फूफा जी प्रमोद की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। प्रमोद की मम्मी की तो बुआ जी इतनी तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद ही इंजीनियरिंग है। पति और बेटा दोनों इंजीनियर है तो जाहिर है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन घमंड नाम का कोई चीज उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा तो उन्हें करना ही नहीं आता। उल्टा उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद खाना वे स्वयं ही बनाती है। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली बाई की सहायता ले लेती है। उनका मानना है कि खाना हमें स्वयं ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी, क्योंकि कहा जाता है ना, पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। ये सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात की तो वो बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, बहू जैसा प्यार। घर में सभी को आकांक्षा हो रही थी कि वे शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास न बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिर्फ इस एक बात को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। और आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द तुम्हें बहू जैसा ही प्यार दूंगी गूंज रहे थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। मैं प्रमोद से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं प्रमोद यह न समझ बैठे कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए। इसलिए मैं मन ही मन फैसला लिया था कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूंगी कि मम्मी जी को कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वे ललिता पवार नहीं बन पाएंगी। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। प्रमोद ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या? मैं उन्हें क्या बोलती, मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते थे। लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसे प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वह निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ससुराल में सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं। असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आकांक्षाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिन बाद की बात है। मैं चाय बनाने के लिए दूध के गंज से दूध निकालने लगी। न
ना जाने कैसे मेरे हाथ से गंज छूट गया, पूरी की पूरा दूध गरम गरम नीचे गिर गया। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मत पूछो। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरी परफेक्शन से करूँगी, और कहाँ ये दूध। इसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार ही सुबह आता है। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वो घर में नहीं आते थे। सभी लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। गंज गिरने की आवाज़ सुनकर मम्मी जी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, संगीता क्या हुआ? मैं तो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तब मम्मी जी खुद किचन में आई। मम्मी जी को सामने देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि अब वे जरूर ललिता पावर बन जाएंगी, क्योंकि अब कल तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ देखा और मेरी तरफ देखा, और मैं बम फटने का इंतजार करने लगी। बस अब फटा बम, अब फटा। लेकिन ये क्या, बम तो फुसका निकला। मम्मी जी मेरे पास आई और बोली, कोई बात नहीं संगीता, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़ी ही गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ संगीता। लेकिन मम्मी जी, अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला कल तो ही आएगा। सास, मैं अभी पैकेट का दूध बुला लेती हूँ। संगीता, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि अपने यहाँ पैकेट का दूध नहीं आता। सास, लाते तो नहीं, लेकिन सभी को चाय का एक अलग ही नशा है, इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है। पैकेट का दूध हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन से दूध का उपयोग किया गया है क्या हमें पता चलता है? ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वो करना चाहिए, इसलिए अपने पैकेट का दूध नहीं लेते। लेकिन एक आध बार में कुछ नहीं हो, रोज रोज थोड़े ही दूध गिर जाएगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने मन में सोचा, मैं फिजूल ही डर रही थी। मम्मी जी तो कितनी अच्छी है, लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई। यह सब चोचले शादी के शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता क्या है। यह बात याद आते ही फिर से मेरे मन में वही डर समा गया। एक दो बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने बाद की बात है। सभी को पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार की सभी की छुट्टी होने पालक पनीर की सब्जी बनाने की तय हुई। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे ही उन्होंने पहला कौर मुंह में लिया तो बहुत बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक डाला है कि नमक में सब्जी डाली है? आज डबल नमक है सब्जी में। हे भगवान, अब जरूर मम्मी जी अपना बहू वाला प्यार दिखाएंगी, कहेंगी कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब आता है, फिर ये क्या है? मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी जी ने मुझे जोर से झंझोरा। संगीता, संगीता, क्या हुआ? तुम डर क्यों रही हो और रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो सब्जी। मम्मी जी सॉरी, ना मालूम आज कैसे क्या नमक डबल हो गया। अब सब लोग खाना कैसे खाएंगे? फूल गोभी की सब्जी, दाल, चटनी और अचार है ना, खा लेंगे, तुम घबराओ मत। लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ख्याल रखना। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी शादी हुई है तभी से देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो। ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी, डरी डरी सी लगती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हम समस्या का निंदा कैसे कर पाएंगे? यहाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना। तुम मुझसे अपने मन की बात कर सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर
अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया। आप बता क्या बात है? मम्मी जी, आप मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था कि आप मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार करेंगी। हाँ कहा था तो। बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी छोटी गलतियों पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मानो उसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी छोटी गलतियों पर भी महाभारत रचेंगी, इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसी सोच के चलते मैं हर वक्त डरी रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती न हो जाए। मुझ पर नाराज होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊं तो आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई वो इसी घबराहट के चलते हुई। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई, बहू जैसा प्यार करूंगी ऐसे कहने पर भी आपने आज तक अपना सासूपन नहीं दिखाया और मुझे डांटा भी नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप बहू जैसा प्यार करेंगी? अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी सीधी सी बात को इतना दिल पर लगा लेगी। एक बात बता, क्या कभी तूने किसी माँ को अपने बेटी से यह कहते सुना है कि उसे बहू जैसा प्यार करेगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ कि हम बेटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बेटे को बेटे जैसा ही प्यार देते हैं। कभी भी बेटे से ये नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा ही प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बहू दोनों को समान समझते हैं तो बहू को बहू जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसी तरह बहू का भी अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती। इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तुम इसका गलत मतलब लगा के वह बात दिल को लगा लोगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊंगी। उन्होंने यह बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा हाल हो गया। आज जाकर मुझे पता चला कि बहू वाला भी प्यार होता है। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। थैंक यू।